नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम भक्ति काल के प्रश्न हल करेंगे। हिंदी में राम भक्ति धारा के वास्तविक प्रवर्तक कौन हैं? रामानंद। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में तुलसी के कितने ग्रंथ का उल्लेख किया है? 25। राम भक्ति धारा का मुख्य स्रोत है वाल्मीकि रामायण। बेनी माधव दास चरित मूल गोसाई चरित में तुलसीदास की किस रचना का उल्लेख नहीं है? कवितावली। तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा? विसेंट स्मिथ ने। नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट में तुलसी की कितनी रचनाओं का उल्लेख मिलता है? 37। 12 को प्रमाणिक मानकर तुलसी ग्रंथावली नाम से प्रकाशन किया था। रामष्टयाम ध्यान मंजरी राम भजन मंजरी रचना किसकी है? अग्रदास जी की। कैकेयी महाकाव्य की रचना है चंद्रिका प्रसाद दीक्षित जी की। सीतायन रचना किसकी है? राम प्रिया शरण। महाराजा विश्वनाथ की रचनाएं कौन कौन सी है? आनंद रघुनंदन, संगीत रघुनंदन, आदि मंगल। आनंद रघुनंदन इनका पहला मौलिक नाटक है। राम भक्ति में स्वसुखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामचरण दास। राम रसायन के रचनाकार रसिक बिहारी। रामायण सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? कृपा निवास। नाभादास तुलसी के समकालीन थे, किसने कहा? HPD यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आप शॉर्ट तरीके से याद कर सकते हो। भक्तमाल ग्रंथ में भक्तों के नाम के साथ सिद्धियों का बीज वपन हुआ है, ये बात किसने कही? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तुलसी ने चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण किया है, ये किस ग्रंथ में है? उनके दोहावली में। और दोहावली में कुल 573 दोहा छंद है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, राम नाम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। इसके माध्यम से इन्होंने चातक का वर्णन किया है। दोहावली रामायण किसे कहा जाता है? रामाज्ञा प्रश्नावली को। ये एक ज्योतिष ग्रंथ है जिसमें ज्योतिषी की बातें हैं। मित्र गंगाराम के आग्रह पर इन्होंने रचना की थी, ये तुलसीदास जी की रचना है। ये रामानंद को दसदा भक्ति का आगार किसने कहा है? नाभादास जी ने। राम भक्ति परंपरा के गुरु शिष्य आरोही क्रम कौन कौन से हैं? रामानंद के शिष्य अनंतानंद, इनके शिष्य कृष्णदास प्रहरी, अग्रदास, फिर इनके शिष्य नाभादास। राम भक्ति में माधुर्य भाव के प्रवर्तक कौन है? अग्रदास जी हैं। ये अग्रदास जी अग्र अली उपनाम से रचना करते थे और खुद को जानकी जी की सखी मानते थे। जानकी यानी सीता जी की। ईश्वर दास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? भरतमलाप, अंगद पैज, राम जन्म। ये वीर रस में लिखा है इन्होंने। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भज धातु में कित्न प्रत्यय जुड़ने से हुई, जिसका अर्थ होता है अपने उपास्य भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेना। यह मान्यता किस विद्वान की है? मोनियर विलियम्स। भक्ति काल को कलात्मक उत्कर्ष का काल किसने कहा है? डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमलकुल श्रेष्ठ जी ने। भक्ति शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? श्वेताश्वतर उपनिषद में। भक्ति भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम है, ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये बात किसने कही? शुक्ल जी ने। समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अनोखा साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। ये किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। ये बात किसने कही? बाबू गुलाब राय जी ने। जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों द्वारा महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। ये बात किसने कही? श्याम सुंदर दास जी ने।
भक्ति द्रावणी उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड। ये किसका कथन है? कबीर जी का। यह बात अत्यंत उपहास्यपद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्त की भावधारा में को मरना था तो पहले सिंध में और फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर ये हुई दक्षिण में। ये किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। यश देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो, पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? श्वेता श्वेतर उपनिषद। अलवार भक्तों के पदों का दिव्य प्रबंधन नाम से संकलन किया किसने? मुनि रंगनाथ जी ने। सा परानुरक्तीश्वरे, भक्ति यह परिभाषा किस ग्रंथ में है? सांडिल्य भक्ति सूत्र में। ईसा की दूसरी सदी में कुछ ईसाई मद्रास आकर बस गए थे, जिनके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है, ये बात कही है ग्रियर्सन जी ने। हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। कथन है किसका? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आलावार शब्द का अर्थ क्या है? तो मग्न होना। भक्ति साहित्य किसी क्षणिक भावावेग अथवा इंद्रियजन्य भावोन्माद की अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, अपितु यह ठोस अथवा उर्वर धरातल की उपज है। कथन है डॉक्टर नगेंद्र जी का। भक्ति साहित्य ने सौंदर्य शास्त्र को नया आयाम दिया। इसमें लोकप्रिय जातीय संस्कृति की जो छवि दिखाई पड़ती है वह फिर नहीं दिखाई पड़ी। कलात्मकता और ऐतिहासिकता का इतना रोचक रसात्मक संवाद पुनः नहीं सुनाई पड़ा। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह की। भक्ति आंदोलन का उदय हुआ किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक। भक्ति आंदोलन को अरबों की देन मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर ताराचंद। भक्ति साहित्य को अचानक बिजली की चमक के समान फैल जाने वाले साहित्य कहा है किसने? ग्रियर्सन ने। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये बात किसने कही? शुक्ल जी ने। भक्ति आंदोलन को पराजय की क्षति का पूरक किसने माना है? गुलाब राय जी ने। नम्न आलावार का संस्कृत नाम क्या है? सटकोप। पराजय की मनोवृत्ति मनुष्य को या तो विषय विलास में लीन करती है या अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता के प्रदर्शन में क्षतिपूर्ति ढूंढने की प्रेरणा देती है। ये बात कही डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। आलावार में राम भक्ति के प्रथम कवि किसे कहते हैं? किसे माना जाता है नम्न आलावार को? हिंदी में राम भक्ति काव्य धारा के वास्तविक प्रवर्तक कौन है? तो रामानंद जी। आज इस वीडियो में हमने भक्ति काल से संबंधित 50 प्रश्न देखे। आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।